Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 9th Maths NCERT Chapter 6 Lines and Angles Exercise 6.3 Solution. क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं बेटा. इन फिगर 6.41 मीन्स इस फिगर की बात हो रही बेटा 6.41. इफ ए बी पैरेलल टू डी ई मीन्स ये ए बी लाइन पैरेलल है किसके, इस डी ई की. पैरेलल लाइंस दे रखी तो बेटा जो 6.2 एक्सरसाइज में हम काम करके आए थे वो सारा यहाँ पे यूज कर सकते हैं. अब दैट्स क्लियर. उसके बाद एंगल बी ए सी, एंगल बी का है बी ए सी मीन्स ये एंगल 35 डिग्री. एंगल सी डी ई मीन्स सी डी ई मीन्स ये एंगल कितना है 53 डिग्री. फाइंड एंगल डी सी ई मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है बेटा. कौन से वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. क्लियर है. तो ध्यान से देखो, एक तो इस एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं. जहां तक बेटा देखो, जब भी हमें एंगल निकालना हो तो उसको सोचा करो पहले फिगर के अंदर कि कैसे निकाल सकते हैं एंगल को. देखो अगर ये एंगल सी निकालना है तो कैसे मेरे पास ये एंगल ई आ जाए. तो क्या सी डी ई एक ट्रायंगल बन रहा है और उस ट्रायंगल के दो एंगल हमारे पास मिल जाएंगे तो क्या थर्ड एंगल नहीं निकाल सकते. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो पहले ऐसे तुम्हारा एम होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या निकालना और कैसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं. क्लियर है. तो हमारा मेन मोटो मीन्स मेन जो अब काम है वो किस पे है कि एंगल ई आ जाए. कैसे, अगर एंगल ई आ गया तो सी तो हम अपने आप निकाल सकते हैं. अब एंगल ई कैसे आएगा. ए बी पैरेलल दे रखी है डीई के, ए बी पैरेलल है डीई के और ये ए ई क्या काम कर रही है, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है. ए बी लाइन पैरेलल है डीई के, ए ई एक ट्रांसवर्सल है. तो क्या बेटा ये एंगल्स ट्रांसवर्सल से ए की साइड और ए की साइड कैसे एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और जब लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो ये एंगल भी मिल जाएगा हमें. दैट्स क्लियर. तो हमें क्वेश्चन पहले ही पता चल चुका है कि क्या काम करना है. अब बस उस चीज को एक प्रॉपर ढंग से लिखना है, क्योंकि हमें जब हम लिख देते हैं पेपर में तभी मार्क्स मिलते हैं. ठीक है. तो अब लिखते हैं बेटा इसको प्रॉपर वे से. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या लिखते हैं, गिवन क्या हमें ए बी पैरेलल है किसके, डी ई के. उसके बाद एंगल बी ए सी हमें गिवन है कितना 35 डिग्री और एंगल सी डी ई हमें गिवन है कितना 53 डिग्री. दैट्स क्लियर. इतना हमें क्या ये गिवन है. उसके बाद अब देखते हैं फाइंड आउट. हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट एंगल डी सी ई हमें निकालना है. अब देखते हैं बेटा सॉल्यूशन क्या होगा. अगर हमें एंगल डी ई निकालना तो सबसे पहले हमें ये एंगल ई निकालना होगा. एंगल ई निकालने का मतलब सी ई डी निकालना है. और ये सी ई डी मैंने कैसे निकाला है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स करके. कैसे, मैंने यहां से बोला कि ए बी पैरेलल है किसके, डी ई के और ए ई इज द ट्रांसवर्सल. ए ई इज द ट्रांसवर्सल. ए ई क्या है, एक ट्रांसवर्सल है. तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं क्या कि एंगल बी ए बोलो या फिर बीच में सी पॉइंट आ रहा है तो बी ए सी इक्वल होगा किसके, एंगल सी ई डी के. क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, क्योंकि लाइंस क्या है पैरेलल और ए ई क्या है कि ट्रांसवर्सल है. दैट्स क्लियर बेटा. ये दोनों एंगल क्या हो चुके हैं, इक्वल. और बी ए सी चेक कर लो कितना है 35 डिग्री इक्वल टू एंगल सी ई डी मीन्स एंगल सी ई डी कितना आ चुका है 35 डिग्री आ चुका है. क्लियर है. अब मैंने ध्यान से देखा कि एंगल सी निकालना है तो ये दोनों एंगल्स मेरे पास आ चुके हैं. ये एंगल कितना आ चुका है 35 डिग्री आ चुका है. तो ट्रायंगल बना के इस एंगल को निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सी ई डी क्या एंगल, कौन सा एंगल, डी सी ई. प्रॉपर वे से लिख लेते हैं डी सी ई
प्लस एंगल दिस, इस एंगल को कैसे लिखेंगे, सी डी ई लिख सकते हैं, एंगल सी डी ई और प्लस दिस एंगल, और ये एंगल को कैसे लिखेंगे, एंगल सी ई डी, सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। देख लो बेटा, अभी तक जितना भी मैंने काम करवाया है, जो भी क्वेश्चंस करवाया है, उसमें हर क्वेश्चन में जो भी स्टेप लिखा है बिल्कुल रीजन के साथ लिखा है, तो तुमने भी रीजन देना है, ठीक है। तो एंगल डी सी ई हमें फाइंड आउट करना है, डी सी ई हमें फाइंड आउट करना है। एंगल सी डी ई, सी डी ई इज 53 डिग्री हमें गिवन है। एंगल सी ई डी अभी अभी निकाला था, कितना है, 35 डिग्री है, और इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 53 डिग्री और माइनस के 35 डिग्री, मीन्स एंगल क्या आया, डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, दोनों क्या है माइनस के, तो क्या हो जाएंगे ऐड, 5 और 3 8 और 3 और 5 8, मीन्स कितना बना 88 डिग्री। मीन्स जब 180 में से 88 डिग्री माइनस करेंगे तो दैट इंप्लाइज एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 माइनस 88 इज 92 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आया, 92 डिग्री। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, क्लियर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। इट मीन्स हमारे पास ये एंगल सी कितना आया, 92 डिग्री आ गया, यही हमें निकालना था। क्लियर बेटा। अगर आपको बेटा क्वेश्चंस अच्छे लगे, प्रॉपर वे से समझ में आ रहे हैं, तो बेटा अच्छी अच्छी कमेंट भी कर सकते हो, या फिर कहीं भी आपको किसी भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। क्लियर है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।